अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की ख़बरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपको जान लेना ज़रूरी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें ये मान के चलिए, जो लोग इथोपिया जा रहे थे और कुवैत में जाना चाहते थे दुबई को छोड़कर, तो उनके हवाले से बड़ी अपडेट आ चुकी है। जो लोग इल्लीगल तरीके से रहते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी बैन है, आपको सफ़र नहीं करने दिया जा रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जो लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते थे दुबई के रास्ते, तो आपको मालूम है दुबई के रास्ते जाते थे जो उनका काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता था, 700-800 KD आता था, उससे भी ज़्यादा आता था। लेकिन वो इथोपिया के रास्ते जाना चाहते थे और उनका जो था खर्चा वो काफ़ी ज़्यादा कम आता था। तो काफ़ी सारे लोग जो थे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, मिस्र, सभी कंट्रियों के जो लोग थे वो इथोपिया को चुने और वहाँ से जाना शुरू कर दिए। लेकिन अभी वहाँ पे 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जो कि वहाँ पे जाने के बाद में कानून का उल्लंघन कर रहे थे, और गिरफ़्तार करने के बाद में अभी कोई अपडेट नहीं आई है कि उनको रिटर्न किया जाएगा या फिर कुवैत को जाने दिया जाएगा। क्योंकि मेन चीज़ आती है, वहाँ पे जाने के बाद में आपको 14 दिन क्वारंटीन रहना है और उसके बाद में जो है आपको कुवैत के लिए जाना है। तो इस दौरान वो लोग क्या करते थे, और मार्केट वगैरह में घूमते थे, बाज़ारों में जाते थे, ये सारा काम करते थे, और जैसे ही पुलिस वालों को मालूम पड़ा, तुरंत पकड़ा और उनको जो है आगे कार्रवाई करना शुरू कर दिया। अब देखिए क्या अपडेट आती है, क्या अपडेट नहीं आती है। अगर आप भी जाते हैं इथोपिया के रास्ते और वहाँ पे जाने के बाद में अगर आप क्वारंटीन रहते हैं, तो बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है और हो सकता है आपको वापस कर दिया जाए, और इसमें जो है आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा लॉस हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो 34 कंट्रियाँ बैन हैं उन्हें छोड़, उनमें से जो है दुबई के रास्ते जाना चाहते थे, लेकिन इतना बजट नहीं है, तो इथोपिया के रास्ते जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे जाके ये हरकत बिल्कुल ना करें। क्योंकि इथोपिया में जो इंतज़ामात किए गए हैं वो सिटी से अलग किए गए हैं। जो लोग वहाँ पे जाकर ठहर सकते हैं होटल वगैरह में किए गए हैं, तो वो भी अलग अलग किए गए हैं, सिटी के अंदर नहीं किए गए हैं। तो आपको क्वारंटीन रहने के बाद में अपना पूरा जो पीरियड है 14 दिन का वहाँ पे रहना है, PCR टेस्ट लेके जो है कुवैत के अंदर एंट्री करना है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अदरवाइज किसी भी तरीके से आप बाहर घूमते हुए पाए गए, तो इथोपिया गवर्नमेंट आपको पकड़ने के बाद में हो सकता है आपके देश आपको डिपोर्ट कर दिया जाए या फिर 14 दिन के लिए और आपका टाइम बढ़ा दिया जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है और ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। जो रूम रेंट के हवाले से बड़ी अपडेट है। जो लोग रूम रेंट लेकर रहते हैं, यानी कि कमरा वगैरह लेकर रहते हैं, तो जो अभी इलेक्ट्रिसिटी और जो बलदिया वाले काम होते हैं, यानी कि साफ़ सफाई का जो काम कचरा उठाने वाले होते हैं लोग, तो अब जो है उनकी भी वसूली आप ही से की जाएगी। तो इस दौरान जो है बड़ी अपडेट ये आ रही है, रूम रेंट जो है वो बढ़ सकता है। अगर बढ़ेगा तो हम ज़रूर आपको बताएंगे, लेकिन अभी कुवैत सरकार की तरफ से इसके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है कि ये जो है रूम रेंट में ही मिक्स किया जाएगा या फिर उसको अलग से पेमेंट किया जाएगा, जो बाहर का कचरा उठाने वाले होते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल बारे होते हैं। ये सारी चीज़ जो आ रही है अपडेट, तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए, ताकि आप लोगों को में इन्फॉर्मेशन मिल सके कि अभी जो है रूम रेंट आप लोगों का बढ़ सकता है। और ये सारा जो, अगर इस तरीके से कानून होता है, तो ये सारी जो अजनबी लोग हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने वाला है और आने वाले वक्त में उनको काफ़ी ज़्यादा रूम रेंट देना होया करेगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी आ रही है अपडेट, और ये आ रही है इंडियन एम्बेसी के हवाले से। अगर आप किसी भी कंट्री में, मतलब ख़ास करके आप कुवैत के अंदर रहते हैं, कुवैत में किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी है आपको, आप बैन हो रखे हैं और किसी भी तरीके से आपको सफ़र नहीं करने दिया जा रहा है, कोई परेशानी है, आपके पास में पासपोर्ट नहीं है, कोई भी आपका खो गया है या सिविल ID वगैरह गुम गई है आपकी, इस तरीके से कुछ भी हो गया है, तो आप जो है इंडियन एम्बेसी की तरफ से कुछ वकील वगैरह, कुछ बड़े बड़े अधिकारी जो है, कॉन्टैक्ट नंबर उनके और ईमेल ID वगैरह उनकी जारी की गई हैं, जो क्या उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको शो कर दूंगा, ताकि आप लोग जो है उस चीज़ से हेल्प ले सकें और उनसे जो है कांटेक्ट करने के बाद में आप पूरी अपने बारे में बताएं, और अपने बारे में बताने के बाद में सारी कंडीशन जैसे बताएंगे, तो वो आपको फ्री में बिल्कुल एडवाइस देंगे। किसी भी तरीके का कोई भी आपसे पेमेंट नहीं मांगा जाएगा। अगर पेमेंट मांगते हैं तो आप उनके खिलाफ जो है कंप्लेन दर्ज भी वगैरह करा सकते हैं। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर
पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं, बड़ी अपडेट जो आ रही है वो आ रही है डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से। आपको भी ख़ास करके इसका ख़्याल रखना है और किसी भी तरीके से अगर आप भी झांसे में आएँगे तो आपका भी साथ में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो सकता है। अभी जो है कुवैत के अंदर जो इल्लीगल तरीके से कंपनियाँ लोग चलाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओपन हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो कुवैत के अंदर बहुत ज़्यादा कम है। तो उन लोगों को, जो लोग वहाँ पे इधर-उधर भटके फिर रहे हैं, तो उनसे कई सौ केडी लेने के बाद में जो है वो डोमेस्टिक वर्कर का उनका काम दिलवा देते हैं और वहाँ पे जो है घर खाता में काम दिलवाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। तो आपको जो है अगर किसी भी कंपनी से आपको अपना वीज़ा निकलवाना है या किसी भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट कराना है तो आपको सबसे पहले जो है ख़ास करके देखना है कि ये रियली कंपनी है या नहीं है, क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ को लेकर बिज़नेस कर रहे हैं, ऑफ़िस वगैरह खोल के रखे हैं कुवैत के अंदर भी, और ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आपके साथ में किसी तरीके का कोई भी फ्रॉड ना हो सके तो आपको ख़ास करके जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अपना जो पेमेंट देना है वो उसी कंपनी को देना है जो रियली हो, और अगर एम्प्लॉयमेंट कराना है किसी भी तरीके से, अगर आपको काम तलाश करना है या कोई भी वीज़ा निकलवाना है तो उसी से निकलवाइए जो रियल में आपको लगे कि हाँ भाई रियली में ये हमारा काम कर देंगे, इनके पास में सारी चीज़ें, तो उन्हीं कंपनियों को जो है आप अपना पेमेंट दें। किसी भी ऐरी गैरी कंपनी को नहीं दें, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है और आपका पैसा भी डूब सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा कम जो है डोमेस्टिक वर्कर घर खाता में काम करने वाले लोग जो है कुवैत के अंदर हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। तो अभी जो है उस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है पैसा कमा रहे हैं और ऑफिस वाले भी पैसा कमा रहे हैं, तो आपको ख़ास करके ध्यान रखना है। अपना वीज़ा भी आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, और आपको अलर्ट करना ज़रूरी है, आपको इन चीज़ों से बचना ज़रूरी है। किसी भी तरीके से लालच में ना पड़ें। अगर आपको लगे रियली काम हमारा हो रहा तो आप पेमेंट करें, अदरवाइज़ पेमेंट बिल्कुल ना करें। और इसमें जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो डोमेस्टिक वर्कर काम करने वाले हैं, काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर पैसा कमाने के लिए गए हैं तो काफ़ी अच्छा उनका पेमेंट हो रहा है अभी महीने का। तो ये थी सारी अपडेट। अगर किसी भी तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वायरी वगैरह करनी है, तो अगर आप इलीगल तरीके से हैं तो मैंने आपको इंडियन एम्बेसी का जो है कॉन्टैक्ट नंबर, जो उनके इंडिया की तरफ से अधिकारी वगैरह, वकील वगैरह जो हैं, उनका मैंने आपको दे रखा है। आप वीडियो को दोबारा से देखें, पॉज़ करें, जहाँ पर वो सारी चीज़ आपको दिखाई गई हैं, शो की गई हैं, तो वो आप देख सकते हैं और उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बड़ी अपडेट है और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल या क्वेश्चन वगैरह चल रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर एक गिव अवे चल रहा है यूट्यूब फैमिली के लिए, जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं, यूट्यूब फैमिली मेम्बर है, सभी के लिए गिव अवे चल रहा है। अगर आपने अभी तक उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5000 तक आप जीत सकते हैं और उसमें कुछ रूल रेगुलेशन है, वो आपको सारे फॉलो करते रहना है। और जैसे ही आप फॉलो कर लेंगे वो सारी चीज़ हो जाएगी कंप्लीटली, जो भी उसमें शर्तें रखी गई हैं, तो तुरंत उसका रिजल्ट निकाला जाएगा और आप भी उसमें विनर बन सकते हैं। और किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ आपकी समझ में नहीं आई है तो दोबारा से आप वीडियो देख सके, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।